नमस्कार, मैं हूं नित्यानंद शर्मा। छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती महाराष्ट्र इन दिनों देश की राजनीति पर छाया हुआ है। उसका कारण है यहाँ होने वाले चुनाव। चुनावों की तारीख की घोषणा हो गई है। एक चरण में 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को परिणामों की जानकारी सबके सामने होगी। जैसा कि पहले से ही चर्चा थी, 26 नवंबर तक महाराष्ट्र में नई सरकार बनना है। वर्तमान सरकार का कार्यकाल पूरा हो, इससे पहले चुनाव प्रक्रिया को पूरा किया जाना है। चुनाव आयोग अपनी टीम के साथ मैदान में आ गया है। पिछले दिनों मुख्य चुनाव आयुक्त ने महाराष्ट्र का दौरा किया, जिसमें यहाँ की स्थिति और व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। अब तारीख भी सबके सामने आ गई है, लेकिन तारीख आने से पहले ही चुनावी माहौल बनना शुरू हो गया था। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी में जुट गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या कांग्रेस नेता राहुल गांधी या अन्य कोई और, रैलियां सभाएं करना शुरू कर दी है। नेताओं की बयानबाजी भी तेज हो गई है। एक नजर में देखा जाए तो साफ है, महाराष्ट्र का चुनावी दंगल सज गया है और सभी योद्धा मैदान में आमने सामने आ गए हैं। अब प्रत्याशियों के नाम भी जल्द सबके सामने होंगे, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। इसके अलावा महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण बातें हैं, जिसका चुनाव परिणाम पर सीधा असर देखने को मिलेगा। एक तो 2019 से अब तक जो महाराष्ट्र की राजनीति में घटा है, उसका असर होगा, और दूसरा बीते दिनों आए हरियाणा के चुनाव परिणाम, इसका भी सीधा असर होगा, जो दिखने भी लगा है। इस सब के बारे में बात करें उससे पहले आज की वर्तमान स्थिति को देख लें। महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें कुल मतदाताओं की संख्या 9 करोड़ 63 लाख है। इसमें पुरुष 4 करोड़ 97 लाख और महिलाएं 4 करोड़ 66 लाख है। इस बार 2024 में नए जुड़े मतदाताओं की संख्या 1 करोड़ 85 लाख है। इसमें भी 24 लाख 93 हजार ऐसे नए मतदाता हैं जो 18 और 19 साल के हैं। यह पहली बार अपने मत का उपयोग करेंगे। वहीं महाराष्ट्र को 6 जोन में बांटकर देखा जाता है। विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तरी महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ठाणे कोंकण और मुंबई। विदर्भ जहां 62 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, वहीं पश्चिम महाराष्ट्र में 70, जो महाराष्ट्र का सबसे ज्यादा सीटों वाला एरिया है। उसके बाद उत्तरी महाराष्ट्र, इसमें 35 विधानसभा है। फिर मराठवाड़ा में 46, ठाणे कोंकण में 39 और मुंबई में 36 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इन 288 विधानसभा में 54 सीटें आरक्षित श्रेणी की हैं, जिसमें 29 सीटें अनुसूचित जाति यानी एससी वर्ग के लिए और 25 सीटें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी वर्ग के लिए रिजर्व हैं। महाराष्ट्र की 45 विधानसभा ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाता तय करते हैं कि उनका विधायक कौन होगा। एक बात जो पिछले कई चुनावों में देखने को मिली है, जिस सीट पर मुस्लिम मतदाता जीत तय करते हैं, वह सीट भाजपा के खाते में नहीं जाती। चाहे देश के किसी भी राज्य, किसी भी विधानसभा क्षेत्र का रिजल्ट देख लें, जो मैंने कहा है वही परिणाम देखने को मिला है। इस हिसाब से महाविकास आघाड़ी को महायुति गठबंधन से 45 सीटों की बढ़त चुनाव परिणाम आने से पहले ही मिल गई है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के राजनीतिक दलों की स्थिति की, जो पिछली बार से पूरी तरह बदल गई है। 2019 में एक और भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन था, तो दूसरी ओर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी और कांग्रेस थी। इन दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। 2019 में भाजपा को सबसे ज्यादा 105 सीटें मिली थी। भाजपा की सहयोगी शिवसेना 56 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर थी। महाराष्ट्र की जनता ने गठबंधन को सरकार चलाने का मौका दिया। वहीं एनसीपी के 54, कांग्रेस के 44 उम्मीदवार जीते थे और निर्दलीय 13। इनके अलावा अन्य 11 दलों के 16 प्रत्याशी चुने गए थे। जैसा कि 2019 के चुनाव में भाजपा शिवसेना को बहुमत मिला, लेकिन अंदरूनी कलह इतनी बढ़ गई कि सरकार नहीं बना पाए। इसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में इतने उतार चढ़ाव आए जो सबके सामने हैं और बेहद रोचक भी हैं, जिसमें एक भाजपा शिवसेना का 35 साल पुराना गठबंधन टूटना और दूसरा एनसीपी का बिखरना।
इसका नतीजा यह हुआ कि 23 नवंबर 2019 को देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री और अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री की शपथ ली, लेकिन फ्लोर टेस्ट से पहले 26 नवंबर 2019 को दोनों ने इस्तीफा दे दिया। अजीत पवार ने एनसीपी में वापसी कर ली और 28 नवंबर 2019 को शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने एक नए गठबंधन महाविकास आघाड़ी के तहत सरकार बनाई, जिसके मुख्यमंत्री बने उद्धव ठाकरे। लेकिन यह सरकार भी 31 महीने में ही गिर गई, जिसकी वजह बने एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे ने सरकार गिराने के अलावा एक काम और किया, वो था शिवसेना की दो फाड़। एक फाड़ एकनाथ शिंदे अपने साथ लेकर अलग हो गए और दूसरी फाड़ उद्धव ठाकरे के साथ रहा। शिंदे ने अपने गुट के साथ भाजपा से हाथ मिलाया और 30 जून 2022 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए। फिर शुरू हुआ असली नकली शिवसेना का खेल, जिसमें एकनाथ शिंदे को शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह तीर कमान मिल गया। वहीं अजीत पवार ने एनसीपी के भी टुकड़े कर दिए और भाजपा शिंदे शिवसेना के साथ सरकार में शामिल हो गए। इस सब घटनाक्रम से महाराष्ट्र की राजनीति में दो गठबंधन का उदय हुआ, जिसमें एक का नाम महाविकास आघाड़ी और दूसरे का नाम महायुति गठबंधन रखा गया। महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस, शरद पवार एनसीपी और उद्धव शिवसेना है, तो वहीं महायुति गठबंधन में भाजपा, शिंदे शिवसेना और अजीत पवार एनसीपी हैं। इस तरह 2024 में नए गठबंधन और राजनीतिक दलों के आने से स्थिति में बदलाव देखा जा रहा है। जहां 2019 में 4 दल हुआ करते थे, अब 2024 में 6 दल सक्रिय हैं। इन 6 दलों ने अपने आप को जरूर दो गठबंधन महाविकास आघाड़ी और महायुति गठबंधन में समेट लिया हो, लेकिन जिस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां निर्मित हुई हैं, उससे राजनीतिक विशेषज्ञों को महाराष्ट्र की जनता का मूड समझना कठिन हो गया है। शिवसेना और एनसीपी का फिक्स वोट बैंक 2 शिवसेना और 2 एनसीपी में से किसको अपना समर्थन देगा, इसका अनुमान लगाना बेहद मुश्किल है। 2019 और उससे के पहले चुनाव परिणामों को देखकर अनुमान लगाया जा सकता था कि कौन किस दल का समर्थन कर रहा है या किस सीट पर किसका प्रभाव ज्यादा है। लेकिन दो प्रमुख दलों के विभाजन के कारण 2024 में अनुमान लगाना मुश्किल हो गया है। महाराष्ट्र चुनाव से पहले हरियाणा में चुनाव हुए, जहां लगभग सभी का अनुमान था कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, लेकिन इन अनुमानों के विपरीत हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। इससे महाराष्ट्र में दोनों गठबंधनों की राजनीति पर असर हुआ है। ऐसे में भाजपा का मनोबल बढ़ा है, वहीं कांग्रेस का पक्ष सहयोगियों के सामने कमजोर हुआ है। हरियाणा में जीत और बढ़े हुए मनोबल के कारण बीजेपी ज्यादा सीटों पर अपना हक जमाएगी, तो कांग्रेस हार के कारण अपनी दावेदारी में कमजोर नजर आएगी। जैसा कि उद्धव शिवसेना की ओर से कहा भी जा चुका है कि उद्धव ठाकरे को महाविकास आघाड़ी का सीएम फेस बनना चाहिए। अभी तो शुरुआत है, आगे कांग्रेस को कई नुकसानों के साथ समझौते और करना पड़ सकते हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि 2019 या उससे पहले के चुनावों के नतीजे से 2024 के परिणाम का बिल्कुल भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता। दलों की स्थिति भी पिछली बार जैसी नहीं है और लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा चुनाव ने सारे समीकरण बदल कर रख दिए हैं। जैसे जैसे समय बीतेगा तो हो सकता है महाराष्ट्र चुनाव की तस्वीर साफ हो जाए, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी आखिरी तक कह पाना किसी के लिए संभव नहीं है। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मेरा आपसे एक निवेदन, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।